हेलो दोस्तों। आज की शुरुआत मैं आपसे एक बहुत ही निजी सवाल पूछकर करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप पूरी ईमानदारी से इसका जवाब अपने आप को दें। जरा सोचिए कि आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आज आपके पास वो सब कुछ है जिसके लिए लोग सालों पहले तरसते थे। आपके हाथ में एक ऐसा स्मार्टफोन है जो पूरी दुनिया की जानकारी और मनोरंजन आपको एक सेकंड में दे सकता है। आपको पिज्जा खाना है, एक क्लिक 20 मिनट में हाजिर। आपको कोई वेब सीरीज देखनी है, एक क्लिक हजारों एपिसोड्स तैयार। कोई नई शर्ट चाहिए, एक क्लिक अगले दिन दरवाजे पर। मतलब हमारे पास मनोरंजन की कोई कमी नहीं है, सुविधाओं की झड़ी लगी है। लेकिन क्या हमारा मन वाकई पहले से ज्यादा खुश है? जरा अपने सुबह की रूटीन को याद कीजिए। आप सोकर उठते हैं, आंख पूरी तरह खुलती भी नहीं है कि सबसे पहले हमारा हाथ क्या ढूंढता है? हमारा मोबाइल। हम उसे अनलॉक करते हैं, नोटिफिकेशंस चेक करते हैं, फिर हम बेधड़क इंस्टाग्राम या यूट्यूब खोलते हैं। एक रील, फिर दूसरी रील, फिर तीसरी। अंगूठा बस स्क्रीन पर चलता जाता है। हम सोचते हैं बस 5 मिनट और अचानक घड़ी देखते हैं तो आधा घंटा निकल चुका होता है। लेकिन इस आधे घंटे के बाद क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके मन में गहरी शांति आ गई है? क्या आपको लगता है कि आप रिचार्ज हो गए हैं? नहीं, इसके बिल्कुल उलट हम थकान, खालीपन और एक अजीब सी चिड़चिड़ाहट महसूस करते हैं। हम फिर भी मोबाइल नहीं छोड़ पाते। हम फिर किसी और ऐप में जाकर कुछ नया ढूंढने लगते हैं। यही वो अंतहीन चक्र है दोस्तों, जो आज की तारीख में आपके, मेरे और इस दुनिया के करोड़ों लोगों के दिमाग को अंदर से खोखला कर रहा है। आज की कहानी किसी राजा महाराजा या इतिहास के पन्नों की कहानी नहीं है। आज की कहानी आपकी अपनी कहानी है। ये कहानी आधारित है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की मशहूर मनोचिकित्सक डॉक्टर एना लिम्के की एक क्रांतिकारी किताब जिसका नाम है डोपामाइन नेशन, फाइंडिंग बैलेंस इन द एज ऑफ इंडल्जेंस। ये किताब हमें सदी के सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाकर दिखाती है कि आखिर क्यों आज की आधुनिक दुनिया में, जहां हमारे पास खुशी के हजारों साधन हैं, फिर भी हम पहले से कहीं ज्यादा डिप्रेशन, एंग्जाइटी और लत के शिकार हो रहे हैं। चलिए इस सफर पर चलते हैं और अपने दिमाग के उन रहस्यों को खोलते हैं जो हमें रोज धोखा दे रहे हैं। अध्याय 1, इंसान की सबसे पुरानी इच्छा और आधुनिक विरोधाभास। इंसान हमेशा से क्या चाहता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, या आप ऑफिस में रोज 9 घंटे क्यों खपते हैं, या आप पैसे क्यों कमाना चाहते हैं, आपका जवाब घूम फिरकर एक ही बात पर आएगा, ताकि मैं खुश रह सकूं। हजारों साल पहले जब हमारे पूर्वज जंगलों में रहते थे तो उनकी जिंदगी बहुत कठिन थी। खाना ढूंढना पड़ता था, जंगली जानवरों से बचना पड़ता था, ठंड और गर्मी से लड़ना पड़ता था। उस समय इंसान की खुशी का मतलब सिर्फ ये था कि उसे आज का खाना मिल जाए और वो कल सुबह तक जिंदा रहे। उनके दिमाग को इसी तरह से डिजाइन किया गया था कि जब उन्हें कैलोरीज से भरा कोई मीठा फल या शिकार मिलता था तो उनका दिमाग उन्हें एक रिवॉर्ड यानी इनाम देता था, ताकि वे दोबारा उस खाने को ढूंढने की मेहनत करें। लेकिन आज क्या हुआ है? हमने दुनिया को पूरी तरह बदल दिया है। हमने सर्वाइवर की समस्या को हल कर लिया है। आज अगर आपको भूख लगी है तो आपको जंगल में शिकार करने नहीं जाना है, आपको बस स्विगी या जोमैटो खोलना है। लेकिन यहीं से शुरू होता है एक भयानक विरोधाभास। आज लोगों के पास पहले से ज्यादा पैसा है, ज्यादा आरामदायक बिस्तर है, एसी है, कार है और 24 घंटे चलने वाला मनोरंजन है। लेकिन डिप्रेशन और चिंता के आंकड़े आसमान छू रहे हैं। अमेरिका से लेकर भारत तक हर जगह लोग अंदर से उदास हैं। ऐसा क्यों है कि जब हमने दुनिया को इतना आरामदायक बना लिया है, तब हम इंसान के तौर पर सबसे ज्यादा दुखी हैं? इसका जवाब छुपा है हमारे सिर के अंदर मौजूद उस 1.5 किलो के हिस्से में जिसे हम दिमाग कहते हैं। अध्याय 2, डोपामीन, खुशी का या चाहत का केमिकल। हमारे दिमाग में करोड़ों न्यूरॉन्स होते हैं जो एक दूसरे से बात करने के लिए कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। इन्हें न्यूरोट्रांसमीटर्स कहा जाता है। इन्हीं में से एक सबसे मशहूर केमिकल है डोपामीन। डोपामीन को लोग अक्सर हैप्पी केमिकल कहते हैं, लेकिन डॉक्टर लेम्के बताती हैं कि ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। डोपामीन सिर्फ खुशी का केमिकल नहीं है, ये चाहत का केमिकल है। ये वो केमिकल है जो आपसे काम करवाता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप बहुत भूखे हैं और आप दूर से समोसे या पिज्जा की खुशबू सूंघते हैं।
आपकी जीभ पर वो खाना अभी तक नहीं रखा गया है, लेकिन सिर्फ उस खुशबू से ही आपके दिमाग में डोपामीन रिलीज हो जाता है। ये डोपामीन आपको कहता है, जाओ वो पिज्जा खाओ, उसमें मजा आएगा। जब भी हम कोई ऐसा काम करते हैं जो हमारे सर्वाइवल के लिए अच्छा है या जो हमें अच्छा महसूस कराता है, हमारा दिमाग थोड़ा सा डोपामीन छोड़ता है। एक टेस्टी चॉकलेट खाने पर डोपामीन, किसी गेम में लेवल पार करने पर डोपामीन, सोशल मीडिया पर अपनी फोटो पर 100 लाइक्स देखने पर भारी मात्रा में डोपामीन, कोई नई गाड़ी या फोन खरीदने पर डोपामीन। हमारा दिमाग इस डोपामीन को एक चेकलिस्ट की तरह इस्तेमाल करता है। वो कहता है, अरे वाह, इस काम को करने से मजा आया, चलो इसे दोबारा करते हैं। और इस तरह हम उस काम को बार बार करने के लिए प्रेरित होते हैं। लेकिन यहीं पर एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। अध्याय 3, आनंद और दर्द का तराजू। अब मैं चाहता हूं कि आप अपनी आंखें बंद करें और अपने दिमाग के अंदर एक छोटे से तराजू की कल्पना करें। वही तराजू जो पार्कों में होता है, जिस पर बच्चे खेलते हैं। डॉक्टर लिमके कहती हैं कि हमारे दिमाग में आनंद और दर्द एक ही जगह से कंट्रोल होते हैं। ये बिल्कुल एक तराजू की तरह काम करता है। जब आप कुछ बहुत मज़ेदार करते हैं, मान लीजिए आपने एक बहुत ही स्वादिष्ट चॉकलेट पेस्ट्री खाई, तो आपके दिमाग का तराजू आनंद की तरफ झुक जाता है, आपको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन प्रकृति का एक नियम है, संतुलन। हमारा शरीर और दिमाग किसी भी चीज की अति को बर्दाश्त नहीं करता। वो हमेशा बीच में यानी संतुलन में रहना चाहता है। तो जैसे ही आपका तराजू आनंद की तरफ झुकता है, आपका दिमाग घबरा जाता है। वो तुरंत संतुलन बनाने के लिए तराजू के दूसरे हिस्से यानी दर्द वाले हिस्से पर कुछ छोटे छोटे ग्रेमलिन यानी काल्पनिक राक्षस बिठा देता है। ये ग्रेमलिन तराजू को दर्द की तरफ दबाते हैं ताकि तराजू वापस सीधा हो जाए। लेकिन समस्या ये है कि जब ये आनंद का असर खत्म होता है, तो ये ग्रेमलिन तुरंत वहां से हटते नहीं हैं। वे कुछ देर तक दर्द वाले हिस्से पर ही बैठे रहते हैं। यही वो पल है जब तराजू आनंद से उठकर सीधा दर्द की तरफ झुक जाता है। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है? जब आप किसी अच्छी वेब सीरीज के लगातार 10 एपिसोड देखकर उसे खत्म करते हैं, तो अंत में आपको खुशी नहीं, बल्कि एक खालीपन, एक उदासी महसूस होती है। जब आप दोस्तों के साथ किसी बहुत अच्छी पार्टी से वापस घर लौटते हैं, तो अगले दिन सुबह मन भारी भारी सा लगता है। जब आप लगातार 1 घंटे रील स्क्रॉल करके फोन बंद करते हैं, तो मन में चिड़चिड़ाहट होती है। इसे विज्ञान की भाषा में डोपामिन डेफिसिट स्टेट कहते हैं। हमारा दिमाग आनंद की भरपाई दर्द से करता है। हर हाई के बाद एक लो आना तय है। ये कुदरत का नियम है, जिससे हम भाग नहीं सकते। अध्याय 4, लत की खामोश शुरुआत। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोगों को लगता है कि लत या एडिक्शन का मतलब सिर्फ शराब, सिगरेट या ड्रग्स लेना होता है। हम सोचते हैं, मैं तो नशा नहीं करता, मुझे क्या लत होगी। लेकिन आज के समय में लत की परिभाषा बदल चुकी है। लत कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक दिन में लग जाती है। इसकी शुरुआत बहुत मासूमियत से होती है। शुरुआत में जब हम उदास होते हैं या बोर हो रहे होते हैं, तो हम फोन उठाते हैं, कोई फनी वीडियो देखते हैं। ये सिर्फ मनोरंजन है। फिर हम रोज रात को सोने से पहले ऐसा करने लगते हैं। ये एक आदत बन जाती है। फिर बिना वीडियो देखे हमें नींद ही नहीं आती। अब ये एक जरूरत बन गई है। और अंत में जब हम ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, तब भी हमारा हाथ बार बार फोन की तरफ जाता है। और अगर फोन पास ना हो तो हमें पसीना आने लगता है, घबराहट होने लगती है। अब ये एक लत बन चुकी है। आज लोग कई ऐसी चीजों के आदी हो चुके हैं जिन्हें समाज में सामान्य माना जाता है। सोशल मीडिया की लत, लाइक्स और कमेंट्स का इंतजार, वीडियो गेम की लत, अगले लेवल पर पहुंचने की होड़, ऑनलाइन शॉपिंग, सेल में वो चीजें खरीदना जिनकी हमें कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ उस डिलीवरी बॉक्स के खुलने की खुशी के लिए। जंक फूड, शुगर आज के समय का सबसे बड़ा और लीगल ड्रग है। पोर्नोग्राफी, जो हमारे दिमाग को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। इन सब चीजों में एक बात बिल्कुल एक जैसी है। ये सभी चीजें हमारे दिमाग को बिना कोई मेहनत किए भारी मात्रा में डोपामीन देती हैं, एक इंजेक्शन की तरह। अध्याय 5, आधुनिक दुनिया एक 24x7 चलने वाला कसीनो। आज की दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी कैंसर या हार्ट अटैक नहीं है। आज की सबसे बड़ी बीमारी है ओवर स्टिमुलेशन
यानी जरूरत से ज्यादा उत्तेजना। जरा सोचिए, 100 साल पहले के इंसान को अगर मीठा खाना होता था तो उसे पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ना पड़ता था या शहद निकालना पड़ता था। इसमें मेहनत थी, समय लगता था। लेकिन आज बड़ी बड़ी कंपनियों ने हजारों इंजीनियर्स और साइकोलॉजिस्ट्स को लाखों डॉलर की सैलरी पर बिठाया हुआ है, सिर्फ इसलिए कि वो ऐसे ऐप्स और प्रोडक्ट्स बना सकें जो आपके दिमाग को हैक कर ले। आज के ऐप्स बिल्कुल वेगस के कसीनो की स्लॉट मशीन की तरह काम करते हैं। जब आप इंस्टाग्राम या टिकटॉक पर स्वाइप करते हैं तो आपको नहीं पता कि अगला वीडियो क्या होगा, क्या वो मजेदार होगा, क्या वो बोरिंग होगा। ये अनसर्टेनिटी आपके दिमाग में डोपामीन को और ज्यादा बढ़ा देती है। लेकिन जब हमारा दिमाग लगातार इतने सारे डोपामीन से भरता रहता है तो क्या होता है? याद है वो तराजू? जब हम हर रोज हर घंटे अपने दिमाग पर आनंद का भारी वजन डालते हैं तो हमारा दिमाग दर्द वाले हिस्से पर और ज्यादा और बड़े ग्रेमलिन बिठाने लगता है। धीरे धीरे हमारा दिमाग डोपामीन के प्रति अपनी संवेदनशीलता खोने लगता है। इसे टॉलरेंस कहते हैं। इसका नतीजा क्या होता है? जो काम या जो रील पहले आपको बहुत हंसाती ही, अब वो सामान्य लगने लगती है। अब आपको उतना ही मजा पाने के लिए और ज्यादा रील देखनी पड़ती है। आपको और ज्यादा तीखा या मीठा खाना पड़ता है। आपको और ज्यादा शॉपिंग करनी पड़ती है। और सबसे भयानक बात, अब हम खुशी पाने के लिए इन चीजों का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हम इनका इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि हम नॉर्मल महसूस कर सकें, क्योंकि इनके बिना हमारा तराजू हमेशा दर्द की तरफ झुका रहता है, जो हमें एंजाइटी और डिप्रेशन देता है। अध्याय 6, न्यूरोप्लास्टिसिटी, दिमाग की वायरिंग को समझना। अब तक की कहानी सुनकर आपको लग रहा होगा कि यार हम तो बुरी तरह फंस गए हैं, अब बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन रुकिए, यहां पर विज्ञान हमें एक बहुत बड़ी उम्मीद देता है। उस उम्मीद का नाम है न्यूरोप्लास्टिसिटी। हमारा दिमाग कोई लोहे या पत्थर की बनी चीज नहीं है, ये गीली मिट्टी की तरह है। ये बहुत ही लचीला होता है। हमारा दिमाग हमारी आदतों के अनुसार खुद को बदल सकता है, अपनी वायरिंग को बदल सकता है। इसे एक जंगल के रास्ते की तरह समझिए। अगर आप जंगल में रोज एक ही रास्ते से जाते हैं तो वहां की घास दब जाती है और एक सड़क बन जाती है। उस रास्ते पर चलना आसान हो जाता है। यही हमारी बुरी आदतें हैं। लेकिन अगर आप उस रास्ते पर जाना छोड़ दें और किसी नए कठिन रास्ते से जाना शुरू करें तो क्या होगा? कुछ समय बाद उस पुराने रास्ते पर वापस घास उगाएगी और वो रास्ता गायब हो जाएगा और नए रास्ते पर पगडंडी बन जाएगी। मतलब अगर हम गलत आदतों में फंस गए हैं तो हमारा दिमाग उसी का आदी हो गया है। लेकिन अगर हम ठान लें तो हम अपने दिमाग की वायरिंग को फिर से बदल सकते हैं और मजबूत बना सकते हैं। सवाल यह है कि यह कैसे किया जाए। अध्याय 7, डोपामीन डिटॉक्स, 30 दिन का रीसेट। डॉक्टर एना लेम्के अपनी क्लिनिक में आने वाले हर मरीज को, चाहे उसे मोबाइल की लत हो या शराब की, सबसे पहला और सबसे जरूरी इलाज बताती हैं। इसे आज की भाषा में कहा जाता है डोपामीन डिटॉक्स। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कुछ समय के लिए उन सभी चीजों से पूरी तरह दूरी बना लेना जो आपको बिना मेहनत का आनंद देती हैं। डॉक्टर लेम्के कम से कम 30 दिनों के डिटॉक्स की सलाह देती हैं, क्योंकि हमारे दिमाग के तराजू को वापस अपने नॉर्मल लेवल पर आने में इतना समय लग जाता है। अगर आप 30 दिन नहीं कर सकते तो कम से कम 24 घंटे से शुरुआत करें। मान लीजिए आप सोशल मीडिया का डिटॉक्स करते हैं। पहले 1 से 3 दिन ये सबसे भयानक होंगे। आपका दिमाग चीखेगा, चिल्लाएगा, आपको एंजाइटी होगी, आपको लगेगा जैसे जिंदगी में कोई रस ही नहीं बचा है। आपको बार बार फोन चेक करने की तलब उठेगी। ये वही समय है जब आपके दिमाग के तराजू से वो दर्द वाले ग्रेमलिन नीचे उतर रहे होते हैं। पहले हफ्ते के बाद आपकी बेचैनी थोड़ी कम होगी, आप बोर होने लगेंगे। लेकिन याद रखिए, बोर होना जरूरी है। बोरियत वो जगह है जहां से क्रिएटिविटी जन्म लेती है। 30 दिन बाद जादू होगा। आपका दिमाग रीसेट हो चुका होगा। अब आप छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढने लगेंगे। सुबह की ठंडी हवा, आसमान का रंग, किसी दोस्त से आमने सामने बात करना या सिर्फ चुपचाप बैठना, इन सब में आपको आनंद आने लगेगा। डिटॉक्स हमें याद दिलाता है कि बिना स्क्रीन या बिना नशे की भी दुनिया कितनी खूबसूरत है। अध्याय 8, दर्द क्यों है जरूरी। आज की दुनिया ने हमें सिखाया है कि दर्द बुरा है, इससे बचो। अगर हल्का सा सिर दर्द है तो गोली खा लो, अगर बोरियत हो रही है तो फोन देख लो।
लेकिन ये किताब हमें एक बहुत ही उल्टी और गहरी बात सिखाती है। असली और लंबे समय तक टिकने वाली खुशी पाने के लिए हमें अपने तराजू के दर्द वाले हिस्से को जानबूझकर दबाना होगा। जी हाँ, जब हम जानबूझकर कोई ऐसा काम करते हैं जो थोड़ा मुश्किल है या जिसमें थोड़ा दर्द है, तो हमारा दिमाग उसके जवाब में हमें प्राकृतिक रूप से डोपामीन और एंडोर्फिन्स देता है। इसे विज्ञान की भाषा में हॉर्मीसिस कहते हैं। हल्का तनाव शरीर के लिए अच्छा होता है। उदाहरण के लिए एक्सरसाइज। जब आप जिम में भारी वजन उठाते हैं या दौड़ते हैं तो आपकी मांसपेशियों में दर्द होता है, आप थकते हैं, लेकिन वर्कआउट खत्म होने के 1 घंटे बाद आपको कैसा महसूस होता है? आपको एक अजीब सी शांति, आत्मविश्वास और खुशी महसूस होती है। क्यों? क्योंकि दर्द सहने के बाद आपका दिमाग इनाम के तौर पर आपके तराजू को खुशी की तरफ झुका देता है। ठंडे पानी से नहाना शुरुआत में बहुत दर्दनाक लगता है, लेकिन नहाने के बाद पूरा दिन एक अलग ही एनर्जी बनी रहती है। कठिन किताबें पढ़ना या कोई नई स्किल सीखना, शुरुआत में दिमाग थकता है, चिड़चिड़ाहट होती है, लेकिन जब आप उसे सीख जाते हैं तो जो संतुष्टि मिलती है वो किसी इंस्टाग्राम रील से नहीं मिल सकती। इसलिए दोस्तों, दर्द से भागिए मत, सही दर्द को चुनिए। अध्याय 9, अनुशासन की असली ताकत। डिटॉक्स करने के बाद और दर्द की अहमियत समझने के बाद अब आपको अपनी जिंदगी को एक नए तरीके से डिजाइन करना होगा। मोटिवेशन आज है, कल नहीं रहेगी। जो चीज हमेशा टिकती है वो है डिसिप्लिन और सिस्टम। अगर आप अपनी जिंदगी में संतुलन चाहते हैं तो आपको अपने और अपनी बुरी आदतों के बीच में कुछ दीवारें खड़ी करनी होंगी। स्पेस। अगर आपको रात में फोन चलाने की लत है तो अपने फोन के चार्जर को बेडरूम में ना रखें। फोन को दूसरे कमरे में चार्ज होने दें और एक साधारण अलार्म घड़ी खरीदें। जब फोन पास में होगा ही नहीं तो आधी रात में नींद खुलने पर आप उसे चलाएंगे कैसे? टाइम। अपने लिए नियम बनाएं। मैं सुबह उठने के 1 घंटे बाद तक और रात को सोने के 1 घंटे पहले तक कोई स्क्रीन नहीं देखूंगा। मीनिंग। ध्यान, अच्छी नींद और दोस्तों के साथ असल जिंदगी में समय बिताना, ये वो चीजें हैं जो हमारे दिमाग को शांत और संतुष्ट बनाती हैं। अंतिम संदेश। तो दोस्तों, इस पूरी किताब डोपामीन नेशन का सबसे बड़ा और सबसे अहम संदेश क्या है? संदेश ये है कि आज की दुनिया एक मीठा जहर बन चुकी है। हर ऐप, हर चमकदार विज्ञापन, हर जंक फूड का पैकेट हमें शॉर्टकट से खुशी पाने का लालच दे रहा है। लेकिन ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। आसान आनंद कभी भी सच्ची खुशी नहीं दे सकता। अगर हम इसी तरह बिना मेहनत के मिलने वाले आनंद के पीछे भागते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब हम सब कुछ पाकर भी अंदर से पूरी तरह खाली और उदास होंगे। हम डिप्रेशन की गोलियां खा रहे होंगे और समझ भी नहीं पाएंगे कि गलती कहां हुई। लेकिन अगर हम आज इसी वक्त समझ जाएं कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है, अगर हम उस तराजू के खेल को समझ जाएं, अगर हम आसान रास्तों को छोड़कर कठिन रास्तों को चुनना शुरू करें, मेहनत करें, पसीना बहाएं, बोरियत का सामना करें, तो हम इस डोपामीन के जाल से बाहर निकल सकते हैं। हम अपनी जिंदगी की ड्राइविंग सीट पर वापस बैठ सकते हैं। असली खुशी बाहर की किसी स्क्रीन में नहीं है, वो आपके अपने दिमाग के सही संतुलन में है। तो अगली बार जब भी आप बिना वजह मोबाइल उठाएं या सिर्फ बोरियत दूर करने के लिए कुछ देखने लगें, तो बस एक पल रुककर अपने आप से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या मैं इस चीज को कंट्रोल कर रहा हूं या ये चीज मुझे कंट्रोल कर रही है? शायद यही सवाल आपकी जिंदगी बदलने की शुरुआत हो सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक बुक समरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम मिलेंगे अगली किताब की एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।